सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपकी वेबसाइट जो है ना, पेनल्टी से बच सकती है गूगल के। ठीक है। अभी अभी आप जानते हो कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा बैन की गई है गूगल के थ्रू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पैम कर रहे थे। वो एक्चुअल में जो गूगल की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई नई पता चलेगी इस वीडियो के अंदर पे। और अगर आप अभी तक एसईओ से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे एसईओ से रिलेटेड वीडियोस टिप्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधी बात करता हूँ। मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी ऐसी थी जो डी इंडेक्स हुई थी। उसमें से सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई वो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड इसके साथ में जो क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही सारी चीज़ें डालनी चाहिए, हमेशा से लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही काम करना चाहिए या फिर क्वेश्चन रिलेटेड कीवर्ड्स पर ही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जो है ना, इसके अलावा शॉर्ट टेल पर भी काम करना है, अलग अलग वेरिएशन यूज़ करना है, ताकि आपकी वेबसाइट सारे फेजेस में सारे एंगल से रैंक कर सके। ठीक है। जितने भी वेबसाइट डी इंडेक्स हुई ना, वो कॉमन, हाँ, या तो सिर्फ लॉन्ग टेल भरे पड़े थे। ठीक है। और ऐसा नहीं लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल रहे थे बट इतना ज़्यादा स्टफिंग कर दे रहे थे कि वो भाई पढ़ने लायक नहीं था, या गूगल के लिए बोल सकते हो स्पैम था। ठीक है। और इनकी इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस भर रहे थे। अब देखो, क्वेश्चंस डालना अच्छी बात है, लेकिन पहले आप उसको समझाओ, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालो तो वो काम का है। ठीक है। आप थोड़ा अदर टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। अभी जैसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स ऐसे थे जो भाई दिन के ना एटलीस्ट 20 to 30 पोस्ट जो है डाल रहे थे। अब देखो, एक एक्चुअल वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 5 से, चलो 7 बोल सकते हो, 5 से 7 कंटेंट ही पोस्ट कर सकती है, 5 से 7 आर्टिकल डाल सकती है। ऐसा कौन सा वेबसाइट है जो बिना रिसर्च किए उसके इतना सारा कंटेंट अपलोड कर रही है? देखो, न्यूज़ वेबसाइट है, समझता हूँ, न्यूज़ वेबसाइट में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन यार एक रिसर्च आर्टिकल में इतना जल्दी 20 से 30 पोस्ट दिन के कैसे जा सकते हैं? ठीक है। तो आप अगर रिसर्च करके डाल रहे हो, देखो ये सारी चीज़ फ्लैग हो जाती है जब एक वेबसाइट हद से ज़्यादा पोस्ट डालने लगता है ना। अब सोचो ना, 20 से 30 पोस्ट कितना ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये ऐसा है कि जल्द रैंक करने के चक्कर में बिना लिए सोचे समझे बहुत तेजी में आर्टिकल्स डाल रहे हैं। वेल रिसर्च डीप आर्टिकल है तो बात अलग है, लेकिन यार इतना ज़्यादा कंटेंट कैसे डाला जा सकता है? तो वो भी फ्लैग होता है, एक चीज़ हो जाती है कि भाई आप टाइम लो, ठीक है, उसमें रिसर्च करो, देन पोस्ट करो, देन शेड्यूल करो, तो वो समझ में आता है। तो मैंने जितने भी देखे जिनकी वेबसाइट डी इंडेक्स हुई, वो मेनली रीज़न ये भी थे। ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि भाई कई सारी वेबसाइट्स ऐसी थी ना जिसमें इंटरनल लिंक्स नहीं थे। ठीक है। मोस्टली जो साइट्स थी ना, वो अपने, बोल सकते हैं, पोस्ट के अंदर इंटरनल लिंक्स यूज ही नहीं करते थे। इंटरनल लिंक्स तो छोड़ो, एक्सटर्नल लिंक तक यूज नहीं करते थे। बस ये है कि वो एक साइट से दूसरे साइट, अपने ही दूसरे साइट पे लिंक कर दे रहे हैं, एक्सटर्नली दूसरे साइट पे लिंक कर रहे हैं अपने, बस उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इंटरनल लिंक्स तो डाल ही नहीं रहे थे। तो यार अब खुद ही सोचो ना, अब कौन सी साइट ऐसी होती है, कौन सा आर्टिकल ऐसा होता है जिसमें इंटरनल लिंक ही ना हो? आप अगर एक पोस्ट डाल रहे हो, उसी से रिलेटेड आपके पास और पोस्ट है, तो इंटरनली लिंक करो ना, तभी तो आप बचे रहोगे, आपकी साइट बचे रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब आती है एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमने फील किया। भाई एक वेबसाइट के अंदर पे ना, वो लोग जो है 5 से 10 एड स्लॉट भरते थे। इतना ज़्यादा ऐड नहीं डालना है। आपकी वेबसाइट पे सिर्फ 30% जो है ना एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, और 70% जो है ना कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। 70% कंटेंट होना चाहिए, और 30% जो है ना एड्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट भरोगे ना, तो गूगल समझ जाएगा यार यहाँ पे ये बंदा क्वालिटी पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बंदा यूज़र के लिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बंदा सिर्फ अपनी कमाई के लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान पे रखना है। अब और भी चीज़ें हैं जो हमको महसूस हुई है भाई, और वो ये है कि आप देखे होंगे कई सारे जगह पे एडमिन, पोस्टेड बाय एडमिन, या बोल सकते हैं ऑथर का सही इस्तेमाल नहीं करना। एकदम अबाउट अस पेज भी आप उनको देखोगे ना तो एकदम लाइट था। ठीक है। लाइट मतलब एकदम हल्का, थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स का, सॉरी,
20 से 30 वर्ड्स का लिख दिए, हो गया काम खत्म, एक मेल आईडी डाल दिए, हो गया बात खत्म। अबाउट अस पे जैसा थोड़ी ना होता है यार। इनफैक्ट उनका सोशल जो है ना, सोशल मीडिया में भी वो उतने अच्छे एक्टिव नहीं थे। तो गूगल सिर्फ आपकी वेबसाइट को नहीं, सारी चीज़ों को अच्छे से देखता है कि भाई ये बंदा सोशल मीडिया में कितना एक्टिव है, कैसा इसकी पेज की क्वालिटी है, अबाउट अस एंड ऑल कैसा लिखा है इन्होंने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आपको जो है ना इन सभी चीज़ों को क्या करना है, मैनुअल रिव्यू करना है। ठीक है, मैनुअल रिव्यू करो, अपने आर्टिकल्स पे जाओ, वहाँ पे आप कम से कम एड स्लॉट यूज डालो, अपने हेडिंग्स को सुधारो, अपने वेबसाइट के अंदर पे, आर्टिकल के अंदर पे इंटरनल लिंक्स को यूज करो। ठीक है। इसके अलावा जो है ना, आप भले कम पोस्ट डालो लेकिन रिसर्च करके अच्छे से डालो। अब एआई का भी यूज करो, लेकिन एआई का यूज स्ट्रक्चर के लिए करो, तो आपको बहुत अच्छा होगा और आने वाले टाइम पे आप बहुत अच्छा वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक देख पाओगे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगी मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ऐसे ही एसईओ टिप्स के लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।